कहीं कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। तो ये पंक्ति आप लोगों ने अलंकार में पढ़ी जरूर होगी। तो यहाँ पर कहे कवि बेनी, तो ये जो बेनी लिया गया है ये हमारे कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जिनके बारे में ये पूरी एक पंक्ति लिखी गई है। तो अलंकार के माध्यम से हमने एक कवि के बारे में जाना तो है, लेकिन इन कवि का जीवन क्या रहा, इनके जीवन काल में क्या क्या चीज़ें हुई, इन्होंने कितनी रचनाएं करी, ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बहुत सारे जो रचनाएं हैं या कृतियां हैं, उन्हें आपने अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा ज़रूर है, तो उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ये अलंकार कि कहें कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए ले ली, जो कि हम यमक अलंकार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इन कवि के बारे में जानने के लिए तो बनता ही है ना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय और रचनाओं को जानने वाले हैं। देखिए उनकी पिक्चर भी लगी है, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। देखिए क्या है, पूरा नाम है इनका राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1899 में। जन्म स्थान रहा बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में। तो बिहार में जो है मुजफ्फरपुर जिला, वहाँ पर एक गांव है बेनीपुर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुई 9 सितंबर 1968 में। मृत्यु स्थान रहा बिहार। पिता का नाम है श्री फूलचंद्र। व्यवसाय रहा स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और कवि। हम सभी देखिए उन्हें कवि के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता संग्रामी कहा गया। और चूंकि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में एज अ जर्नलिस्ट भी आए, तो इसलिए उनको पत्रकार भी कहा जाता है। फिर आते हैं साहित्य काल। आधुनिक काल इनका साहित्य काल रहा है। भाषा, जिन भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं वो है खड़ी बोली और हिंदी भाषा। इन दो भाषाओं में इन्होंने रचना की है। फिर आते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रजिया, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, चिता की फूल, गेहूं और गुलाब, महाराणा प्रताप, विद्यापति पदावली, तरुण भारती, कर्मवीर आदि। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, सिर्फ कुछ रचनाएं हैं, क्योंकि अभी तो हम आगे इनके जीवन परिचय के बाद इनकी सभी रचनाओं के बारे में जानेंगे। फिर आते हैं हम इनकी विधाएं। इन्होंने कौन कौन सी विधाओं में काम किया, गद्य में किया, पद्य में किया, उसमें भी कौन सी विधाएं इन्होंने ली। जैसे यहाँ पर आप देखिएगी, इन्होंने गद्य साहित्य में लिखा रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, नाटक, निबंध, जीवनी, आलोचना और संपादन। ये सारी चीजें इन्होंने क्या है, गद्य साहित्य में करी हैं। याद रखिएगा, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे लिटरेचर में आप सभी लोग जानते हैं कि काव्य और गद्य दो अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर काव्य में जो है उन्होंने, यहाँ पर उनकी विधाएं नहीं है, उन्होंने गद्य में किया है। अब आते हैं इनके जीवन परिचय को जरा थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ये कहते हैं ना, इनिशियल इंट्रो जो होता है वो हमने किया है। बेनीपुरी जी का जन्म, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो राज्य क्या है, बिहार, जिला है मुजफ्फरपुर और गांव है बेनीपुर। ठीक है। इनके पिता श्री फूलचंद्र एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में हुई। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं हम लोग की प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो वही इनकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई, जिस गांव में ये थे। बाद में ये अपनी ननिहाल में पढ़े। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही सन 1920 में इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया, यानी कि ये मैट्रिक पूरी करते उससे पहले ही इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देना शुरू कर दिया था और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आगे स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने हिंदी साहित्य के विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने स्कूल जाना तो छोड़ दिया था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, अपने आप ही पढ़ते रहे और आगे चल के इन्होंने विशारद की डिग्री भी प्राप्त करी, वो भी हिंदी लिटरेचर में।
ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे, यानी कि एज अ जो है फ्रीडम फाइटर तो ये लड़ते रहे ही, लेकिन साथ में साथ इन्होंने लेखन कार्य भी करते रहे, यानी कि साहित्य लेखन का जो कार्य है वो भी ये करते रहे। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। कहते हैं ना कोई चीज ऐसी इंसिडेंट होती है हमारी लाइफ में जो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो यही हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी, जिसकी वजह से उन्हें ये लगा कि नहीं, हमें भी साहित्य में योगदान देना चाहिए। 15 वर्ष की आयु में ही ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय रहा। अब हम इनकी कुछ कृतियां या रचनाएं हम देखते हैं। रेखा चित्र, जैसे हमने बताया कि उन्होंने गद्य साहित्य में जो बहुत सारे लिखा है, तो अब उनमें इनके विधाएं भी हमने दी। रेखा चित्र है, यात्रा संस्मरण है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो इनमें इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो रेखा चित्र में इनकी जो रही माटी की मूर्ति, लाल तारा और रजिया, ये इनके 3 रेखा चित्र रहे। फिर आते हैं संस्मरण, जिसमें संस्मरण में इन्होंने 2 लिखा, जंजीरें और दीवारें और मील के पत्थर। फिर आते हैं कहानी, इन्होंने लिखी चिता के फूल। उपन्यास इन्होंने लिखा पतितों के देश में। यात्रा वृत्त लिखा पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें। ये 2 इन्होंने क्या लिखे? यात्रा वृत्त, यानी कि जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो जो उसके बारे में पूरी जो डायरी लिखते हैं। नाटक इन्होंने लिखा अम्बपाली, सीता की माँ और राम राज्य। तो ये 3 इन्होंने क्या लिखे हैं? नाटक। और निबंध इनके देखिए कौन कौन से हैं? गेहूं और गुलाब, वंदे बाणी विनायको, मशाल। तो ये 3 इनके निबंध हैं। फिर आते हैं जीवनी लिखी इन्होंने। किस किस की जीवनी लिखी? महाराणा प्रताप की, जयप्रकाश नारायण की और कार्ल मार्क्स की। इन तीनों की जीवनियां इन्होंने लिखी हैं। फिर आ जाते हैं आलोचना। अब इन्होंने आलोचनाएं किसकी करी है? विद्यावती पतावली की, इसकी आलोचना करी है। बिहारी सतसई की सुबोध टीका, इस पर भी इन्होंने इस नाम से बिहारी सतसई की जो 700 दोहे हैं उन पर अपनी टीका टिप्पणी करी है। फिर आते हैं संपादन। संपादन इन्होंने कौन कौन सा किया? तरुण भारती, कर्मवीर, बालक, किसान मित्र, कैदी, योगी, नई धारा, चुन्नू मुन्नू, जनता और हिमालय, ये सभी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। तो देखा आपने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को हमने फटाफट जान लिया। तो बहुत मतलब ये कवि बहुत फेमस रहे। इनकी रचनाओं, काफ़ी रचनाएं जो हैं हम लोग के सिलेबस में हैं। हम लोगों ने 9 to 12 क्या, इवन अगर हम बोलेंगे 6 से लेकर 12 तक, ऐसे हिंदी में इनकी बहुत सारी रचनाओं को हमने पढ़ा है। तो ये जो हम कवि और रचनाएं लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 to 12 ही है। भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप CUT दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपसे बहुत सारे कवि और लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो ये वीडियोस आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम इन कवियों और जितने भी हमारे लेखक हैं इनके संसार की तो यात्रा हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको करना है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए कुछ नया करके लेकर आते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार फिर से एक कवि और लेखक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।